मैं जो करता हूँ तुम भी करो जी। हाँ 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज सुमित्रा। आज हम लोग ब्लॉग शाम को स्टार्ट करें। ब्लॉग मतलब ब्लॉग 24x7 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है। कभी भी ब्लॉग हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा ऐसे वाला। हेलो ब्लॉग, वेलकम टू द गाइस। आज हमारा ब्लॉग जो है शाम को स्टार्ट हो रहा है। देखिए मैडम जी इधर धो रही हैं। आज हमारे घर में काफ़ी स्पेशल रात का डिनर बनने वाला है। खीर और पूड़ी। खीर बन गया है लेकिन पूड़ी बनना अभी बाकी है। पहले ये बर्तन धो लेंगे, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। और चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए जोरदार खीर। वाह, इतना खुशबूदार खीर है ना, क्या ही बताएं दोस्तों। इतनी अच्छी सुगंध इसमें से आ रही है ना। तो खीर देखिए गर्मा गर्म जो है वो बन गया है। और ये दिन की जो है रोटी बची हुई है। और मैडम जी अभी पूड़ी बनाने वाली हैं। तो आज जो है हमारे रात का जो डिनर है वो खीर पूड़ी होने वाला है। ये देखिए आटा गूंद लिया गया है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट। थोड़ा सा छू के दिखाइए जी। वाह, आज तो मज़ा ही आ जाएगा रात का डिनर करने में। तो बहुत दिनों से हम लोग का प्लान चल रहा था कि खीर बनेगी, लेकिन सारे जो घर के राशन है वो ख़त्म हो गए थे। मतलब जो चावल है खीर के लिए स्पेशल चावल आता है वो ख़त्म हो गया था। तो कल जो है हम लोग गए थे खरीदारी करने के लिए, जितने भी महीने का जो राशन होता है वो। तो वहाँ से हम लोग खीर वाली जो चावल है वो लेके आए थे। तो आज फाइनली खीर बन गया है। तो पहले पूड़ी बनने देते हैं, फिर खाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि कितना मज़ेदार हम लोग का खीर आज पूड़ी बना है। और कोमल जो है देखिए इधर में अकेले आज शाम को पढ़ रही है। पढ़ चुके एक बार, फिर भी मम्मी को लग रहा है हम नहीं पढ़े। नहीं, वो तो पढ़ना चाहिए शाम को। पढ़ने वाला बच्चा के लिए थोड़ा सा लाइट तेज चाहिए। और ख़ास करके ये जो एलईडी वाला लाइट है ना, अगर कम वाट का है तो आँख में काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। तो फिर उला दीजिएगा। कौन सा ट्यूबलाइट बड़ा परेशानी है लगाने में। बल्ब भी ले आएंगे ना 23 या 27 वाट का तो हो जाएगा। हाँ तो कल ले आएंगे ना। अब इस समय शाम हो गया है तो अब क्या जाएंगे लाने के लिए। चकला और बेलन जो है वो रेडी हो गया है। और मैंने आप लोग को दिखाई दिया था जो हमारा आटा गूंदा हुआ है वो कुछ देर पहले गूंद के रखते हैं ताकि मुलायम मुलायम पूड़ियाँ बन सके। ये देखिए इसमें ऑयल अभी मैडम जी डालेंगे। तेल दिखाओ जी। कौन सा ऑयल है ये? रिफाइंड सफोला। इतना काला हो गया बार बार छानने की वजह से? नहीं, अभी तो इस पैकेट खोले। अभी खोली है जी। और इसमें सब ढाल के रख दी। कोई धोखा में कहीं उठा के ले ना जाए कि दूध भरा हुआ है। कौन धोखा खाएगा। और यहाँ पर देखिए हम लोग दही जमाने के लिए रखे हैं। नहीं, इन सबको दिखाई कोई दही हुई खाने आ जाएगा बेकार फालतू। अरे मैडम जी बोल रही हैं कि कोई खाने आ जाएगा फालतू में, तो रोज रोज सब कुछ दिखा देते हैं। अभी ना कोई वीडियो देखता नहीं है, खाली आप जबरदस्ती दही देखिए, दूध देखिए, फलना देखिए, कोई देखता भी तो दिखाने में अच्छा लगता है। पूड़ी बनाने से पहले छोटी छोटी आटे की लोइयाँ इस तरह से बना ली जाती हैं, गोलियाँ, ताकि पूड़ी जल्दी जल्दी बन सके, देरी ना हो। ये देखिए और इसमें छान छान के रखेंगे। ऑयल गरम नहीं हुआ है। और बार बार कोमल देखने आ रही है कि बना कि नहीं बना। तुम पढ़ रही थी ना अभी? हो गया। कोमल का स्कूल गए थे ना, बैठ के काम करने वाला नहीं लाए। बैठ की उसको क्या बोलते हैं, पीढ़ा। पीढ़ा नहीं लाए, प्लास्टिक का आता है ना। प्लास्टिक वाला लीजिए। अच्छा, लकड़ी वाला क्यों नहीं? ढीला हो जाता है। ढीला नहीं, हल्का होता है। अब लकड़ी वाला, लकड़ी का प्रचलन उठ रहा है तो आप लकड़ी चलाते रहिएगा, बचाइए कम से कम पीढ़ों में। ठीक। गोल गोल नहीं बन पाता है पूरी, कहे कि बहुत ज़्यादा इसमें गीला होता है। क्या करेंगे जी। दो बन गया है। ये तो सट जाएगा अभी, देखना नहीं सटेगा। और ये हो गया पूर्वजों के लिए, निकाल के इसको साइड में रख देना है। इसको खाया नहीं जाता है। पहले मम्मी बनाती थी घर में ना, तो पहला वाला जो होता था साइड में चूल्हे के पास में वो रख देती थी। हम लोग हाथ लगाने जैसे ही जाते ठप से मारती थी, ये नहीं खाना है। के लिए थोड़ा रहता है।
अग्नि देवता के लिए उसको ऐसे चूल्हा में से डाल दिया जाता है। वो लकड़ी वाला चूल्हा में जो आग होता था ना, अंगार, उसमें ये तो बिजली वाला आग है, तो यहाँ कहाँ डाल देंगे। इसलिए उसको साइड में रख दिए हैं। नीति पापा हमको भी मिलते हैं कभी कभी। क्या बोलते हैं? एक दिन जा रहे थे इधर से स्कूल, इधर तो वहाँ तालाब के पास मिले, ले इधर से ही जा रहे हैं। हम ले हाँ, पैदल चल दिए। हम ले हाँ, तो चलिए चौक तक साथ में। चौक तक। हमारे जो पुराने मालिक हैं, जिनके घर में हम लोग रहते थे, वो ना अच्छे ही बात करते हैं। आज हमसे भी मिले थे। ये देखिए कितना गोल और इतना बढ़िया फूला है। पूरी वो भी बढ़िया बात करता है। पूरी बोलते हैं कि पूरी बोलते हैं? पूरी बोलते हैं। कौन भी अच्छा बात करते हैं? वो बस वो चौक। अच्छा, दीप्ति के पापा, अथी गुनगुन के पापा। यहाँ हम लोग 3-4 घर चेंज कर चुके हैं इतने दिनों में, 6-7 सालों में ना। पहले मोहनपुर में, वो वाला मोहनपुर वाला घर थोड़ा था। अरे जो भी था रहते थे ना मोहनपुर में। उसके बाद बसुआ चौक, उसके बाद रंजू का घर में, टीचर्स कॉलोनी, उसके बाद फिर केचुआ चौक दीप्ति के घर में, और इस बार यहाँ कितना हुआ, 5 घर हम लोग चेंज कर चुके हैं 6-7 सालों में। कोई मालिक ही नहीं बचा। ऐसे वो भी मनोज पोदार भी बढ़िया बोलते हैं, 1-2 बार मिले हैं। ऐसा हाँ। आइए दीदी कभी घर तरफ। आज से लॉकडाउन के टाइम में जिस घर में हम लोग रहते थे, और जो मालकिन थी एकदम यंग थी, हम लोग के जैसे ना, तुम्हारी से उम्र में तो कम थी, जूनियर थी ना। और कोरोना संक्रमण के चलते मात्र 2 से 3 दिन में ही उनका हॉस्पिटल में देहांत हो गया। सुन के अचानक हम लोग को ऐसा लगा शौक ना। और जो लॉकडाउन था तो हम लोग क्या था ना, अपना गांव चले गए थे ना। गांव में थे ना जिस समय वो मरी थी। तो निकलना मना था ना। अच्छा हाँ, तुम अपने ही रूम में थी ना। घर से निकलना मना था, कोई किसी से मिलता नहीं था। फिर भी हम लोग स्कूल जाते थे। एक ही हॉस्पिटल में उसकी माँ भी एडमिट थी, और दूसरे रूम में हमारी जो मालकिन थी, रंजू नाम था, वो एडमिट थी। तो पहले कौन डेथ की थी? बेटी ना। पहले बेटी डेथ की, और 2 दिन के बाद में फिर उसकी माँ। और उनके घर में केवल एक ही बचे, उनके हस्बैंड ना, रंजू की हस्बैंड, वो भी झारखंड पुलिस में नौकरी करते हैं। और 2 बच्चा है, 3 बच्चा है ना। अभी तक शादी नहीं किया ना दोबारा? कर लिया शादी। शादी कर भी लिया, तुमको पता है? तब सही में? तब के पिछले साल मौसम बाहर वाला भी। अरे वो भी शादी कर लिया? दोनों साढ़ू किए ना शादी। अच्छा, इनके साथ में अजीब कहानी है। दोनों साढ़ू शादी कर लिया, और दोनों की जो वाइफ थी वो सिस्टर थी, बहन थी। और दोनों कोरोना काल में ही 1 महीने आगे पीछे दोनों का डेथ हुआ था। थोड़ा हुआ 8-10 पर, मतलब कि 20-25 दिन के अंदर तो 20-25 दिन के दरमियान में दोनों सिस्टर का देहांत हो गया। रंजू, हमको तो लगता है कि इसका क्रिया भी नहीं हुआ था और वो हॉस्पिटल गए थे। अच्छा, जो हम लोग रहते थे, रंजू की 1 बेटी, 2 बेटी और 1 बेटा था ना। और उसका मौसम बहार वाले का, उसका साढ़ू का 2 बेटा, उसका भी 2 बच्चा था। और फिर से दोनों शादी भी कर लिया, और दोनों एक ही टाइम पर शादी किया। नहीं वो मौसम बहार वालों पहले किए। हद, लेकिन हालांकि ज्यादा उम्र इन लोग का नहीं हो रहा था। कितना 35-40 साल का होगा इन लोग। मौसम बहार वाला, मौसम बहार वाला बड़ा होगा, 42-45 साल का। 40-45। और ये मनोज तो हम लोग से जूनियर होगा। मनोज जूनियर नहीं होगा, उसकी वाइफ तो तुमसे जूनियर थी ना। उनकी वाइफ थी जूनियर। कोरोना का टाइम भी एक अलग टाइम था। घर से बाहर नहीं निकलो, इतना लोग संक्रमित हो रहा था। तो ये रहा, आसपास कोई संक्रमण का खबर आता था तो एकदम जान उड़ जाता था। और तो और जब रंजू डेथ की तो तुम यही थी, और उन्हीं के घर में तुम रह रही थी। डर नहीं आ रहा था? नहीं, यहाँ आ गए थे 1-2 महीना, 1-1.5 महीना पहले तो यहाँ आए थे। यूनिट डेरा में दूसरा। अच्छा, जब डेथ की तो हम लोग डेरा चेंज कर चुके थे ना। हाँ। लेकिन यही थी।
वो तो गैस और 200-300 मीटर के दरमियान में हम लोग रूम चेंज कर लिए थे ना। पता चला कि रंजू डेथ की, तो एकदम तुम फोन करके हमको बोली ना, तो एकदम हम शौक हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है हमको एकदम। भी नहीं जानकारी था, तो वही फोन की ना बोले। सबसे पहले तो पता चला कि मौसम बाहर वाली का है। कोरोना संक्रमण हुआ है ना। तो वहाँ पर अथी लग गया, कर्फ्यू, मौसम बाहर बंद। न कोई जा सकता है, न उसका दुकान है यहाँ पर, अच्छा खासा उसका बड़ा सा दुकान है, पूरा सील कर दिया। क्वारंटाइन सब हो गया। हम्म, फिर उसका घर में 2-3 आदमी संक्रमित था, बच गया उन लोग। पता नहीं, हम लोग भी कभी संक्रमित हुए होंगे, लेकिन वैसा तो कभी हम लोग RT-PCR टेस्ट करवाए नहीं। और चूंकि हम लोग विभाग से जुड़े हुए थे, तो जो वैक्सीनेशन का काम था सबसे पहले कर्मियों को लगना था, तो स्टार्टिंग में ही हम लोग को वैक्सीनेशन हो गया था। हम लोग वैक्सीन लगवाने गए थे ना, हाँ। उसमें चल रहा था वो वाला क्या? 60 साल वाला सब नहीं लगवा रहा था। उसी में जाके हम लोग लगवाए थे। नहीं सर्टिफिकेट दिखाइएगा ना तो वेतन बंद हो जाएगा बोल के। तो और ऐसे फिर भी हम लोग नहीं लगवा रहे थे, लेकिन जब वीडियो आदेश के वेतन बंद हो जाएगा तो हम लोग सब गए, सब शिक्षक के एक साथ बोलते हैं जी सब मरिएगा, के साथ मरिएगा। और उसमें जो नहीं खूब न्यूज में आया होता कि हाँ, वैक्सीनेशन का बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, साइड इफेक्ट पड़ रहा है। और हम लोग पहले दौर वाले थे ना। हाँ, एकदम फर्स्ट है। मतलब वैक्सीन का टेस्ट हम ही लोग के ऊपर हो रहा था। स्वास्थ्य विभाग वाले सब, और उसमें वहाँ जा जाके लगवाना होता था। कैंप नहीं लगता था उस समय, नहीं, हॉस्पिटल में जाइए लगा के, वो भी ब्लॉक के में लगता था। गए ब्लॉक में लगवाए एक एक करके, बोला सब आधे घंटा बैठ कर जाइएगा। हम लोग का हालत खराब सबका। कोई हम तो हालांकि जो है ना, तुरंत में कुछ नहीं होता था। जिस दिन लगवाए ना, रात में नहीं, नेक्स्ट मॉर्निंग में पैर मांसपेशी वगैरह में दुखता कुछ नहीं, उसी दिन बुखार है, नेक्स्ट दिन उसी दिन बुखार आया। निर्मल को और अंजू मैडम को तो खूब बुखार आया था। बाद बाकी हमरा तो 1 सप्ताह बाद असर हुआ। विकास और हम लगवाने गए थे ना, विकास लगवाया और बोलता है कहाँ कुछ हुआ चाचू, कुछ नहीं हुआ। तो फिर घर आया, रात में खाना वाना खाया, आधा रात हुआ और पूरा कर रहा है, खूब मांसपेशी दुख रहा है, बुखार आ गया। हम लोग क्या हुआ विकास? नहीं चाचू, उस समय कुछ नहीं असर हो रहा था, हम दोनों साथ में ही लगवाए थे। गाँव में उतना वैक्सीन नहीं हो रहा था, है ना। तो आप लोग कहाँ जाके लगवाए थे? वहाँ पर ब्लॉक में लगवाए थे, महागामा ब्लॉक में, वो +2 हाई स्कूल है ना, वहाँ कैंप लगा हुआ था। और देखिए हमारी जो पूरियाँ हैं किस तरह से बन रही हैं। आप लोग को बताते हैं दोस्तों, लिटरली जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था ना, मैडम जी यहाँ थी और मैं बोकारो में था। पूर्ण लॉकडाउन था जिस दिन हम लोग घर जा रहे थे। हाँ, जिस दिन भारत बंद था ना, 2 दिन पहले था, 2-3 दिन पहले। और भारत बंद के 1-2 दिन बाद यहाँ आए थे तुम लोग को लेने के लिए। न्यूज में आ रहा था कि हो सकता है कल से लॉकडाउन पूरा लगेगा। और यहाँ हम लोग पहुँचे थे शाम के 7 बजे, और फिर शाम के 7 बजे ही हम लोग वापस निकल गए थे। और हम लोग को पता था कि लॉकडाउन आज लग जाएगा, तो फिर कल जाने नहीं देगा पुलिस लोग। लेकिन हम लोग रात में भी निकले ना, तो जैसे ही सड़क पर निकले, पुलिस चारों तरफ, इतना मुश्किल से हम लोग घर पहुंचे थे ना, बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हुए कि बच्चा लोग बाहर में रहता है, हॉस्टल में था, वहां से लाने गए थे, लॉकडाउन कब खुलेगा, नहीं खुलेगा तो बच्चा लोग इतना दिन कहाँ रहेगा। इस तरह से रिक्वेस्ट करते करते हम लोग घर वापस निकले थे। 350 किलोमीटर केवल पैरवी और हाथ जोड़ के हम लोग निकले थे। 7 बजे रात को यहाँ से निकले थे, मॉर्निंग के 7 बजे पहुँचे थे। 7 बज गया था, 7 बजे सुबह हो गया था। इतना हम लोग रुक भी, जो देवघर के बाद जो हम लोग रास्ता बुलाए, हाँ, मेन रोड जैसे ही चढ़ते थे ना, पुलिस पकड़ लेता था। तो गांव वाला जो रास्ता होता है सिंगल कच्चा वाला, उस रास्ता से हम लोग निकल रहे थे, GPS देख देख के। रात भर जंगल में किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। कहीं कहीं नेटवर्क भी काम नहीं करता था। और हम तो सोचते थे कि खाली फ्यूल खत्म हो गया जंगल में ना, हाथी आ गया ना, तब क्या होगा, सुबह होगा, पहले यहाँ गाँव वाला पकड़ के मारेगा कि ये लोग सब कोरोना लेकर आए हैं, मारो। गांव में लोग बैरियर लगा दिया था ना, कोई घुसने नहीं दे रहा था अनजान लोग को। एक आदमी रात को निकला था पूछने के लिए, हम लोग गाड़ी रोके कि ये रास्ता गिरिडीह हम लोग किधर से जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो वो आदमी डर से फिर घर के अंदर घुस गया।
फिर उसको आवाज दिए तो दूर से ही बोला कि नहीं ठीक है, इसी रास्ते में चलते जाइए आप लोग, जो है बुढ़ई जाओ करते हम लोग अब समझ हम में लोग नहीं पा रहे। समझने में फेल हो गए कि बुढ़ई क्या है भाई। बुढ़ई एक जगह का नाम था, बोल रहा था कि इसी रास्ते में चलते जाइए, बुढ़ई निकल जाइएगा, फिर वहां से आप लोग गिरिडीह निकल जाइएगा। हम लोग बुढ़ई सुने ही नहीं थे कभी। हमने आखिर ये बुढ़ई क्या बोल रहा है रे पप्पा। तो इस तरह का कहानी हम लोग को लॉकडाउन में हुआ था। सभी के साथ में किसी न किसी तरह का याद जरूर जुड़ा होगा, लेकिन हम लोग उसी दिन जिस दिन लॉकडाउन लगा था उसी दिन सफर कर रहे थे, तो हमारे लिए वो एक विशेष यादगार दिन बन गया। उसके बाद तो आदमी लोग पैदल 2000 किलोमीटर के 1000 किलोमीटर चल के आया। इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग का स्कूल खुला, विभाग का आदेश आया कि टीचर लोग को ऑफिस कार्यालय में मौजूद रहना है। तो तुम बोली कि चलिए छोड़ दीजिए हमको, नहीं तो अगर इंस्पेक्शन हो जाएगा तो बहुत तरह का दिक्कत हो जाएगा। तो अपना कार लेकर के पास उस समय बन रहा था पास एक ये ऑनलाइन एक बनवाए और फिर वहां से निकले। रास्ते में पैदल चलने वाले, काम करने वाले लोग, कोई दिल्ली बम्बई बाहर से काम करने वाला लोग, इतना चल रहा है, सब हाथ देके कि लेते चलिए कि कोरोना लेकर रहा है। हाँ, लेकिन उस समय इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि किन्हीं को कार में बिठा ले। कितना स्वार्थी हो और कार के अंदर शीशा बंद करके भी कार के अंदर हम लोग मास्क लगा के गाड़ी चला रहे थे ना, तो पकड़ता था ना मास्क, और हाथ में ग्लव्स लगा लिए थे। वो जो हमारा घर में मेडिकल की स्टोर है तो वहां पर कोई वैसा ग्लव्स नहीं मिला, तो जो वो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लोग पहन के नहीं जाता है वो वाला पहन लिए थे। पूरा पसीना से पूरा जो है ना व्हाइट हो गया था पूरा ये हथेली। तो उसमें था ना कि मास्क लगा कर रहिए। एक चीज है बहुत यादगार था, लेकिन कोरोना, बाप रे। इसके बाद हम लोग को ड्यूटी लगा दिया गांव में, कौन बाहर से आ रहा है उसका हिसाब किताब रखने के लिए। उस समय तो और एकदम माथा भारी हो गया, पूरा गांव जाते थे कि आज कितना लोग बाहर से आया, पूरा हिसाब शाम को SMS से रिपोर्ट देते थे। तुम लोग भी जाते थे ना? तुम लोग को नहीं लगाया था ना? हम लोग को उसमें लगा दिया फिर कैंप में कि जाइए वैक्सीनेशन वाला, उस सेकेंड लॉकडाउन वाला में 2020 वाला में नहीं लगाया था। एक साल तो लगभग ऐसे ही पूरा बंद पड़ गया था। ये जो अनलॉक फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ उस समय आदेश आया कि जो भी सरकारी कर्मी है उनको कार्यालय में अवेलेबल रहना है। तब तक 2021 आ गया था। 2020 वाला में पूरी तरह से कम्प्लीटली शटडाउन लग गया था ना, कोई कहीं जा नहीं सकता है कहीं कोई। तो उसी समय हम लोग जो है ना गांव में पूरा महुआ चुने थे। लॉकडाउन उसी समय लगा था। हम लोग 20 वाला महुआ चुनने गए थे। 20-22 हजार का हम लोग महुआ चुने थे उस बार ना। तो ये है एक तरह से बहुत ही यादगार। हम लोग को मिला इतना 3-3 पन्ने का मिला, मोबाइल नंबर वाला सब, आदमी के नाम के साथ। कॉल करिए, सबको बुलाइए, वैक्सीन लगवाइए। हम लोग कॉल करते थे, कोरोना कॉल सेंटर से बोल रहे हैं तो क्या है, बोले कि आपने वैक्सीन लगवाया, नहीं लगवाया तो आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। तो डर से लोग आ जाता था। पहले गांव में अजीब हो गया था, ये फैल गया था ना कि वैक्सीन लगवाने से लोग मर रहा है, कोई लगवाना नहीं चाहता था। पूरा गांव का गांव भाग जाता था कि आज गांव में इस गांव में वैक्सीनेशन का काम होगा। पूरा गांव खाली करके कहाँ भाग जाता था, कोई नहीं लगाता था। हम लोग को बोलते थे, एनएम लोग से नहीं होने लगा ना, जैसे उन लोग को आगे वैक्सीन होला तो भाग जाता था गांव वाला ना। तब टीचर लोग को सौंप दिया है ना, और टीचर लोग सीधे धमकी, कितना % नहीं हुआ वेतन रोक दिया, पेमेंट बंद। और बोलता था क्या उन लोग वहाँ से, वहीं से चाल था ब्लॉक से कि मास्टर है ऐसा जीव है ना जो समझा लेगा, नहीं तो और कोई दूसरा प्राणी नहीं। हम लोग जाते थे तो बोलता था, आते दीजी और सुईवा लगाई और मोर जब होता तो बाल बच्चा देखो। हम बोले हाँ, हम लोग सबको बाल बच्चा देखेंगे। आप लोग भेजते थे, हम लोग देखते हैं ना बाल बच्चा, अरे दीदी कमाई खिले हाँ, सबको हम लोग कमा खिलाएंगे। कमा किसके लिए रहे हम लोग, ऐसे कर नहीं तो हिम्मत हो गया था। हम लोग वैक्सीन लगवा लिए थे ना, तो और फिर हम लोग बोले कि हम लोग लगवा के आए, देखिए कहाँ हम लोग मरे, नहीं मरे। देखो दिक्कत किसके साथ में हो रहा था, जैसे ऑलरेडी किसी को बीमारी वगैरह। मजेदार बात बताते, फिर भी उस गांव का एक परिवार, प्रधान का परिवार आज तक वैक्सीन नहीं लगवाया ना।
आज तक नहीं लगा? नहीं, वो सीधे बोला हम नहीं लगवाएंगे तो मर्जी के खिलाफ लगाइएगा वैक्सीन। नहीं लगाया ना हाँ, तो ये आदेश भी था, आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर क्या सकते। बोलेंगे, उस एकदम नहीं, कोई नहीं लगाया उसका फैमिली में ही कोई नहीं लगाया है ना। लगाया और सब स्वस्थ है बाबू। आप ही लोग कोरोना लेकर आए होंगे, आप ही लोग जब लोग संक्रमित हो। अच्छा, एक और किस्सा बताते हैं। लगता है आज का ब्लॉग जो है ना ये कोरोना पर ही हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमारे गांव में एक भैया हैं, जो संजय सर के भैया, डॉक्टर साहब, तो उनकी जो है पोस्टिंग, मतलब पोस्टिंग क्या, ट्रांसफर उसी दौरान कोरोना के टाइम पर ही गोड्डा में ही हो गया। तो आलोक जी हमको बोले कि आपकी मैडम किधर रहती है, आप तो गोड्डा आना जाना बहुत बार किए हो, ठाकुरगंज की प्रखंड में जो है उनका रेफरल जो हॉस्पिटल है ना, वहीं पर उनका स्थानांतरण हुआ। तो बोले कि चलो राजेंद्र, थोड़ा सा रास्ता देखे नहीं है तो वहाँ पर योगदान लेके आते हैं। उनके साथ में उनका कार में आए थे, और जो जिस हॉस्पिटल में योगदान लेने गए ना, तो वहाँ का जो पहले से प्रभारी डॉक्टर था वो कोरोना पॉजिटिव था। अब वहाँ पर खूब खांस रहा है, बैठा है, तो हम लोग गए, फिर वहाँ पर योगदान लिए। उसी चैम्बर में हम लोग बैठे हुए, उसी का कुर्सी में फिर वो जो भैया गए थे प्रभारी लेने के लिए, वो भी बैठे। बाद में पता चला कि वो पॉजिटिव है, पहले पेपर में भी देता था ना। तो ठाकुरगंज के रेफरल हॉस्पिटल के जो प्रभारी चिकित्सक है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हम लोग को डर चढ़ गया कि हम लोग भी पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग घर में जाकर के विटामिन सी, पैरासीटामोल और क्या क्या एजिथ्रोमाइसिन जो है खा लिए थे, 2-3 टैबलेट की। अगर होगा तो कुछ तो उसका असर कम होगा, डर के बारे कोरोना, वो भी एक क्या दिन दिखा के गया लोगों को। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो बन गई हैं, और खीर किधर गया जी? ये देखिए खीर भी है और काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है, और मैडम जी पूरा परोस रही हैं। इधर देखिए एक आयुष आया हुआ है, कोमल है, इन लोग तो खाना शुरू भी कर दिया है, मैडम जी हमारे लिए निकाली हैं। तो चलिए खा के देखते हैं कैसा बना हुआ है। और ये दिन की रोटी है, खराब ना हो जाए तो इसको भी ख़त्म करना ज़रूरी है। एक बार इस तरह से दिखाते हैं, ये देखिए, वाह कितना बढ़िया है। और इस तरह से आपस में बैठ के मिल के खाने में जो मज़ा है किसी चीज़ में नहीं है। तो चलिए सबसे पहले खाने को ख़त्म करते हैं। फाइनली दोस्तों पूरी और खीर खा लिए हैं, और रात के 10:30 बज चुका है, और मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठना भी पड़ता है। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और आज की वीडियो में हमारी जो कुछ पुरानी यादें थी कोरोना के टाइम पर जो लॉकडाउन लगा था, तो वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। आपके साथ में भी इस तरह का कुछ मेमोरेबल लॉकडाउन में हुआ है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।